हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर जंक्शन। और अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DTPLSB TGT मैथ्स मेल के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने कैलकुलेट किया है कैंडिडेट्स का रिव्यू लेकर, अलग अलग शिफ्टों में जो एग्ज़ाम हुआ है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के किस कैटेगरी के लिए कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है और नंबर ऑफ़ वैकेंसी कि उनके लिए वैकेंसी कितनी है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर रिशिफलिंग के थ्रू कट ऑफ कितना रह सकता है उसको हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछली बार TGT मैथ्स मेल के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें जनरल कैटेगरी के लिए वैकेंसी थी 170, कट ऑफ गया था 82.05। OBC के लिए वैकेंसी थी 55, कट ऑफ गया था 81.41। SC कैटेगरी के लिए वैकेंसी 42 थी, कट ऑफ गया था 60.78। और ST कैटेगरी के लिए वैकेंसी 19 थी, कट ऑफ गया था 73.32। तो ये सब तो रही पिछली बार की बात। अब की बार जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके कट ऑफ को अगर हम एक्सपेक्ट करें तो उससे पहले हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे एक सर्वे जिसके अंदर 121 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। ये 121 लोग अलग अलग शिफ्टों में TGT मैथ्स का एग्ज़ाम दिए हैं और अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करते हुए उन्होंने क्वेश्चन पेपर को वेरी इजी, डिफ़िकल्ट, एवरेज या फिर फाड़ू 4 कैटेगरीज़ में से एक कैटेगरी को वोट किया है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं 71 लोग जो हैं 121 में से, इन्होंने क्वेश्चन पेपर को डिफ़िकल्ट बताया है। मतलब इनको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई, ज़्यादा आसान इनको नहीं लगा। 25 लोग ऐसे थे जिन्होंने क्वेश्चन पेपर को एवरेज बताया है, मतलब इनको ना तो ज़्यादा आसान लगा ना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा। तो इनको एक एवरेज क्वेश्चन पेपर यहाँ पर लगा है। क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनका लेवल भी इनको एवरेज ही लगा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा। 21 लोग ऐसे यहाँ पर रहे इस सर्वे के अंदर जिन्होंने क्वेश्चन पेपर को काफ़ी ईजी बताया है। तो ये तो क्लियर है कि ये लोग जो 21 हैं यहाँ पर जो काफ़ी ईजी बता रहे हैं, ये या तो जीनियस टाइप के होंगे या फिर मैथ पर इनकी काफ़ी अच्छी कमांड होगी। इसीलिए क्योंकि 71 लोग जिनको डिफ़िकल्ट बता रहे हैं 121 में से, जिन क्वेश्चंस को 21 लोग अगर उसको इजी बताएं तो ये जाहिर सी बात है उन लोगों की मैथ पर काफ़ी अच्छी कमांड होगी। 4 लोग ऐसे रहे सर्वे के अंदर जिन्होंने क्वेश्चन पेपर को फाड़ू बताया, मतलब इनसे एक एक क्वेश्चन करना काफ़ी भारी रहा इनके लिए, इनसे क्वेश्चन आसानी से नहीं हुए। तो ये तो सर्वे रहा 2 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है अलग अलग शिफ्टों में उसके लिए। अगर हम 4 तारीख वाले एग्ज़ाम की बात करें तो इन कैंडिडेट्स का कहना भी यही रहा कि क्वेश्चन पेपर ज़्यादा आसान नहीं था, कुछ ने एवरेज बताया और कुछ ने डिफ़िकल्ट बताया। पर्सनली बात करने पर कुछ कैंडिडेट्स का कहना यह था कि क्वेश्चन अब की बार जो पूछे जा रहे हैं वो ग्रेजुएट लेवल से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, मतलब इंटर तक के क्वेश्चन कम और ग्रेजुएट लेवल के ज़्यादा क्वेश्चन अब की बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इससे ये भी क्लियर हो जाता है ज़्यादा लोग इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि कट ऑफ जो है वो भी ज़्यादा नहीं रहेगा, वो भी कम ही रहेगा। 20 से 25% भी मैंने क्वालिफाई ज़्यादा बताया है, हो सकता है कि इससे कम ही लोग क्वालिफाई कर पाएँ। तो ये सब तो रहा क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन। अगर हम वैकेंसी और कैंडिडेट की बात करें तो अब की बार TGT मैथ्स मेल के लिए जनरल कैटेगरी के अंदर वैकेंसी हैं 388, जो कि पिछली बार के कंपैरिजन में लगभग 3 गुना है। और कैंडिडेट की संख्या है 10,261, जो कि पिछली बार के कंपैरिजन में अब की बार कुछ कम है। तो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ हम 90 to 95 मानकर चल रहे थे उसमें हमें कुछ कमी करनी पड़ेगी, और कमी करने के बाद एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए बनता है 85 to 90। लगभग इतना ही रहने के पूरे चांसेस हैं। ये नहीं तो 1-2 नंबर ऊपर या नीचे रह सकता है। अब की बार अगर हम OBC कैटेगरी को देखें तो इसमें है 211 वैकेंसी, जिन पर 2,394 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। रिज़र्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ डिसाइड करने से पहले मैं आपको रिशिफलिंग का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा बता देना चाहता हूँ। OBC, SC, ST या फिर
कहें कि रिजर्व कैटेगरी के जो ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके नंबर जनरल कैंडिडेट से ज़्यादा आते हैं, मतलब जनरल कैटेगरी के अंदर जो कैंडिडेट अपनी जगह बना लेते हैं उनका सिलेक्शन जनरल की सीटों पर ही होता है। ऐसे सूरत में जो रिजर्व्ड सीट है, मतलब उनकी कैटेगरी के अंदर की जो सीट है वो खाली हो जाती है क्योंकि वो चले गए जनरल कैटेगरी के अंदर। तो उनकी कैटेगरी के अंदर जो कम नंबर वाला बंदा है उसका सिलेक्शन हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं रिशिफलिंग। तो इसके अकॉर्डिंग भी ओबीसी के अंदर 211 सीटों पर फाइट करेंगे 2394 से कम कैंडिडेट, और इस संख्या के लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर हम देखें तो वो रह सकता है 78 से 83। एससी कैटेगरी के अंदर 197 वैकेंसी हैं, 3638 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, इनके लिए कट ऑफ रह सकता है 63 से 68। एसटी कैटेगरी के अंदर 143 वैकेंसी है, 961 कैंडिडेट हैं, इनके लिए कट ऑफ रह सकता है 65 से 70। इकोनॉमिकल वीक सेक्शन की अगर हम बात करें तो 49 वैकेंसी है, 1469 कैंडिडेट ने इसके लिए अप्लाई किया है, इनके लिए कट ऑफ रह सकता है 82 से 87। इसके अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए कट ऑफ हम लगातार जारी करेंगे। जैसे जैसे एग्ज़ाम होते रहेंगे वैसे वैसे कट ऑफ को डिस्कस करते रहेंगे। चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।